हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम एडेप्टर कहते हैं। इस सेशन के अंदर हम ना सिर्फ एडेप्टर की बेसिक डेफिनेशन बल्कि टोटल नंबर ऑफ दीज जो टाइप्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एडेप्टर्स के टाइप्स में आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इंडिविजुअली हर एक वीडियो सेशन के अंदर थ्योरेटिकली हर एक टाइप को भी जानेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी उसे हम करके देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली फ़ाद हुसैन CS से या फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन से यूट्यूब पे मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और यहाँ पर आकर इसके प्लेलिस्ट पे जाकर तमाम वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। जबकि जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड, जो भी मैं आपसे इस वीडियो या प्रीवियसली किसी भी वीडियो सेशन पर डिस्कस कर रहा होता हूँ, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। वहाँ से आकर हम तमाम चीज़ों को विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्रोफेशनल डेफिनेशन और उसके बाद फिर हम इसे मज़ीद इन्हेंस लेवल पर भी समझ पाएंगे। तो इन एंड्रॉयड एडेप्टर इज़ अ ब्रिज बिटवीन UI कंपोनेंट एंड डेटा सोर्स दैट हेल्प अस टू फिल डेटा इन UI कंपोनेंट। यानी ये एक थर्ड पार्टी ब्रिज है जो कि आपके UI कंपोनेंट और डेटा सोर्स के दरमियान होता है, जिसके ज़रिए से उस व्यू के अंदर आपके उस डेटा को फिल कर सकेगा जिसके लिए आप एडेप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट होल्ड द डेटा एंड सेंड द डेटा टू द एडेप्टर व्यू, then view can takes the data from the adapter view and shows the data on the different views like as the list view, grid view, spinner etc. तो different types के जो views होते हैं उनमें इन UI component को इस्तेमाल करते हुए adapter के ज़रिए से हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। For more customization in view we use the base adapter और custom adapter as well, जो कि different types में आगे जाके डिस्कस करेंगे। To fill data in a list or a grid, we need to implement adapters. Adapters acts like a bridge between UI component and data source. Here, data source is the source from where we get the data, and UI components are list or grid item in which we want to display that data which we want. तो जो भी डेटा होता है जिसको हम हमारी विलिंग है कि वो किसी ग्रिड व्यू में या लिस्ट व्यू पे जाकर शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एडेप्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बात समझ में आई, विजुलाइज करेंगे इस डेफिनेशन को। और यहाँ पर इस विजुलाइजेशन पर हमें ये बात मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आ गई कि जिस तरह से एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उस लेवल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके जो मोबाइल के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो चार्जर है वो एज लाइक एडेप्टर वर्क कर रहा है। इसी को अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में बात करूँ तो डेटा सोर्स जो है हमारे पास है इन टर्म ऑफ द एरे लिस्ट, हैश मैप या एसक्यूएलाइट डेटाबेस, वहाँ से अगर मैं किसी डेटा को इन टर्म ऑफ द रॉज या कॉलम लाकर अपने व्यूज़ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें एडेप्टर यहाँ पर UI कंपोनेंट पे थर्ड पार्टी का किरदार अदा करेगा जो इन डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। अब हम देखेंगे एडेप्टर की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब टाइप को हम समझेंगे। तो टाइप में हमारे पास 5 ऐसे एडेप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं और इन 5 सेशन के अंदर इन 5 को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास बेस एडेप्टर है, एरे एडेप्टर है, कस्टम एरे एडेप्टर है, सिंपल एडेप्टर है और कस्टम सिंपल एडेप्टर है। सबसे पहले बात करेंगे बेस एडेप्टर की। तो बेस एडेप्टर इट इज़ अ पेरेंट एडेप्टर फॉर ऑल अदर एडेप्टर्स। तो जितने एडेप्टर्स हैं हमारे पास, उसका जो पेरेंट एडेप्टर है वो क्या है? बेस एडेप्टर। तो बेस एडेप्टर के हवाले से बात करूं तो इट इज़ अ कॉमन बेस क्लास ऑफ द जर्नल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडेप्टर दैट कैन बी यूज्ड इन व्यू लिस्ट, ग्रिड व्यू या फिर स्पिनर। तो कॉमन बेस क्लास है जर्नल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडेप्टर की, और नॉर्मली ये इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू या स्पिनर में डेटा को विजुलाइज करवाने के लिए। वेन एवर यू नीड अ कस्टमाइज्ड लिस्ट इन अ व्यू या फिर व्यू लिस्ट और कस्टमाइज्ड ग्रिड इन अ ग्रिड व्यू, यू क्रिएट योर ओन एडेप्टर एंड एक्सटेंड बेस एडेप्टर इन दैट। यानी आपको अगर कोई चीज़ कस्टमाइज व्यू पे लानी है लिस्ट व्यू के अंदर या ग्रिड व्यू के अंदर, तो तुम्हें अपना एक ओन एडेप्टर बनाने की ज़रूरत तो है, लेकिन उस एडेप्टर क्लास को तुम इनहेरिट करोगे बेस एडेप्टर से, जो कि हमारी पहली टाइप भी है जिसको हम लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू या स्पिनर में विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस एडेप्टर कैन बी एक्सटेंडेड टू क्रिएट अ कस्टम एडेप्टर फॉर डिस्प्लेइंग अ कस्टम लिस्ट आइटम। यानी जब हम किसी भी क्लास को, जिसको मैं कस्टम यहाँ पर कह रहा हूँ, जब मैं उसको बेस एडेप्टर से इनहेरिट करता हूँ तो मैं इनेबल हो जाता हूँ किसी भी चीज़ को, डेटा को विजुलाइज करवाने के लिए कस्टमाइज वे पे अपने व्यू के अंदर। रिमेंबर कि एरे एडेप्टर इज़ ऑल्सो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस एडेप्टर। यानी इन फ्यूचर जब हम एरे एडेप्टर पे जाएंगे तो वो भी हमारे बेस एडेप्टर की ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब बात होती है कि बेस एडेप्टर बनता किस तरह से है और उसमें मौजूद जो डिफरेंट ओवरलोड मेथड्स हैं उनकी क्या डेफिनेशन है।
तो अभी हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले हम एक एडेप्टर बनाकर भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप कस्टम एडेप्टर देख रहे हो और ये एक्सटेंड हुआ हुआ है बेस एडेप्टर के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास जो ओवरराइड मेथड है ये खुद क्रिएट होकर आएगा। अभी हम करेंगे तो गेट काउंट है, गेट आइटम है, गेट आइटम आईडी है और गेट व्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट व्यू की। तो गेट व्यू के सामने मैंने इसकी डेफिनेशन की हुई है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। गेट व्यू के हवाले से बात हो रही है। तो द गेट व्यू फंक्शन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ द आइटम टू बी डिस्प्लेड इन अ लिस्ट। जितने भी टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट है, इमेज है, टेक्स्ट है, जिसको तुम विजुलाइज कराना चाहते हो, तो कहाँ पर इस्तेमाल करोगे? गेट व्यू मेथड के अंदर। इट काउंट द वैल्यूज फ्रॉम द एरे लिस्ट साइज मेथड और एन एरे लेंथ, यानी अगर आप एरे लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो साइज मेथड का इस्तेमाल करोगे, या एरे के लिए लेंथ का, जिसके जरिए से आप काउंट पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट, तो हमें एरे डॉट लेंथ का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे मेथड है गेट आइटम। तो गेट आइटम क्या कर रहा है? The function is used to get the data item associated with the specified position in the data set to obtain the corresponding data to the specific location in the collection of the data item। यानी किसी specific item को मुझे get करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप function पे भी देख रहे हो कि integer ID है, तो वो उसकी corresponding जो data है उसको specifically अगर मैं get करना चाह रहा हूँ तो मैं get item के अंदर आऊँगा। उसके बाद गेट आइटम बाय आईडी एज अ नेम सजेस्ट कि यहाँ पर हमारे पास आईडी के तौर पे ये चीज़ें आ रही हैं और यही चीज़ बताया जा रहा है कि गेट आइटम आईडी इंटीजर पोजीशन, ठीक है, इट रिटर्न द कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन आइटम आईडी, जो आईडी के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन है वो रिटर्न करेगा। द फंक्शन रिटर्न द लॉन्ग वैल्यू ऑफ आइटम पोजीशन टू द एडेप्टर। लॉन्ग इसकी डेटा टाइप है जिसके बेस पर वो उसकी पोजीशन को रिटर्न करके आपको देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जिस मकसद के लिए भी आप बेस एडेप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एट लास्ट हमारे पास एक मेथड है गेट व्यू, ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट कि जिस चीज़ की व्यू हम लेकर आना चाह रहे हैं, इमेजेस लाना चाह रहे हैं, डेटा लाना चाह रहे हैं, तो हम वो गेट व्यू के अंदर बताएंगे। तो इसके लिए इन्फ्लेटर का इस्तेमाल भी होता है, वो भी हम समझेंगे। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द लिस्ट आइटम व्यू इज रेडी टू बी डिस्प्लेड और अबाउट टू बी डिस्प्लेड। जब हमारा आइटम व्यू रेडी है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए तो ये चीज़ कॉल हो जाती है खुद से। In this function we set the layout for the list item using layout inflator class, यानी डेटा को शो करवाने के लिए layout inflator class की ज़रूरत होती है। एंड देन एड द डेटा टू द व्यू लाइक इमेज व्यू या टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद उस डेटा को दिखाने के लिए आपको जो व्यूज़ की ज़रूरत होती है, इमेज व्यू या टेक्स्ट व्यू, जिसमें आप वो इमेज दिखाओगे। और अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि इमेज व्यू के ज़रिए से मैं यहाँ पर इन्फ्लेटर को यूज़ करके वहाँ पर अपनी इमेज को दिखाऊंगा भी। लिहाजा अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बेस एडेप्टर को यूज़ करते हुए और कोशिश करेंगे कि ग्रिड में अपने ग्रिड व्यू को इस्तेमाल करते हुए इमेजेस को उसमें शो करवाएं और डिफरेंट नंबर ऑफ द कॉलम्स के साथ हम 3, 6 या फिर 9 या उससे ज़्यादा जिस रॉज एंड कॉलम के साथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे इस्तेमाल करते हुए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लिहाजा ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली तो यहाँ पर देख ली, साथ ही साथ एडेप्टर जो कि developer.android.com पे है, यहाँ पर भी मैंने इसे ओपन कर रखा है। यहाँ पर आने के बाद आप डिफरेंट देख सकते हैं कि एडेप्टर की क्लास क्या है, इंटरफेस की डेफिनेशन इसमें क्या है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और साथ ही साथ जो इसमें पैरामीटर्स हैं या मेथड्स के नाम है जो अभी मैंने आपको स्लाइड से भी दिखाए हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो अगर तफसील आप उसके हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आकर इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। लिहाजा अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर चलूँगा और सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी पर चलते हैं। तो एक्टिविटी जो कि डिफ़ॉल्ट हमने जो भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक एक्टिविटी बनकर आती है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक्टिविटी में जो डिफ़ॉल्ट मौजूद है उसे लीनियर लेआउट बनाता हूँ। ठीक है, आप कोई भी लेआउट बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद इस लेआउट के अंदर हम एक ग्रिड व्यू बनाते हैं। तो हमने ग्रिड व्यू बनाया और मैच पेरेंट कर देते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं ऐसे भी, ठीक है। और उसके बाद हम कॉलम की क्वांटिटी दे देते हैं ग्रिड व्यू को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे वो नंबर कॉलम है और मैं इसमें 2 दे देता हूँ, ठीक है। बाद में चेंजेस की जहाँ पे ज़रूरत होगी हम उससे कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसे आईडी भी दे देते हैं। तो आईडी देने के लिए मैंने इसका नाम रख दिया सिंपल ग्रिड व्यू, ओके। और उसके बाद हमने सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर दिया। पहली एक्टिविटी हमारी रेडी हो गई। ये ग्रिड व्यू किन चीज़ों को लेकर आएगी वो चीज़ बताने के लिए मुझे एक और लेआउट ऐड कराने की ज़रूरत है, एम्प्टी, और इसका नाम कोई मीनिंगफुल रख देंगे। तो हमने इसका नाम रख दिया ग्रिड व्यू अंडरस्कोर, ठीक है। और इसके अंदर हम इमेज व्यू क्रिएट कर लेंगे। तो ग्रिड व्यू पर आता हूँ अब मैं, जो दूसरी एक्टिविटी बनाई मैंने
और इस पे आने के बाद सबसे पहले इसे भी हम लीनियर लेआउट करेंगे, ताकि लीनियर लेआउट करने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो इमेजेस आएंगी वो हमारी अलाइन होकर आ सके, तो मुझे बार बार चेंजेस की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इमेज व्यू लिया और रैप कंटेंट और सेल्फ क्लोजिंग टैग, और उसके बाद कुछ इमेजेस की ज़रूरत होगी, तो ड्रॉएबल के अंदर कुछ इमेजेस मैं सेव कर लेता हूँ। तो 3 इमेजेस मेरे पास मौजूद है फ्लैग्स की, आप किसी भी इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें यूनिक इमेजेस ले लें ताकि आप और अप्रोप्रिएट मैनर पे रिजल्ट देख सकें। तो मैं वो 3 इमेजेस कॉपी करके आता हूँ और अपने ड्रॉएबल में पेस्ट कर देता हूँ। तो ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद ड्रॉएबल पर आने के बाद मैंने इमेजेस को पेस्ट कर दिया। A, C और D के नाम से ये इमेजेस है, और कोशिश करेंगे कि इमेज व्यू को भी हम एक ID दे दें। तो ID आइकन के नाम से मैंने ID दे दी, और जो इमेजेस इसमें शो होंगी तो मैं उसे स्केल टाइप फिट एंड एक्स एंड वाई कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ पर हमें लेआउट की ज़रूरत होगी वो भी कर देंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो ग्रेविटी है लेआउट की वो मैं यहाँ लेकर उसे सेंट्रल हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। बाकी जो जो चेंजेस की ज़रूरत होगी वो होगी। तो UI हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, वो है हमारा एडेप्टर। तो एडेप्टर को ऐड करवाने के लिए आप अपने इस फोल्डर पर आओगे, यहाँ पर जो जावा का फोल्डर होता है, और उस पर राइट क्लिक करने के बाद ऐड जावा क्लास। तो जो भी क्लास का नाम रखना चाहते हो, तो मैंने इसका नाम रख दिया कस्टम एडेप्टर, जबकि इस क्लास को मुझे इनहेरिट करना है बेस एडेप्टर से। तो मैंने लिखा बेस एडेप्टर, देख रहे हो आप android.widget लिखा आ रहा है। अब आपने जैसे ही ओके प्रेस करोगे तो इस तरह से आपको ये एडेप्टर दिखना शुरू हो जाएगा क्लास, ठीक है। अब तुम इस रेड बटन पे जब क्लिक करोगे तो ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंट मैथड्स। तो इस मैथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। ये चारों जो अभी मैंने स्लाइड पे भी दिखाया था, मैंने ओके प्रेस किया, ये तमाम मैथड्स यहाँ पर ऐड हो गए और तमाम एरर्स भी जा चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एडेप्टर जो मैथड्स की डेफिनेशन थी वो वर्किंग बतानी है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि अपने एडेप्टर पे आने के बाद क्लास लेवल, यानी ये जो क्लास लेवल है इस जगह पर, उन वेरिएबल्स को काउंट करेंगे जिनकी ज़रूरत मुझे इस एडेप्टर में पड़ने वाली है। लिहाजा मैं यहाँ पर आकर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने एक इंटीजर इमेजेस के नाम से एरे डिफाइन किया, ठीक है। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो हमें बैक हैंड पे जाके बताएंगे। और अब मैंने एक लेआउट इन्फ्लेटर बनाया जिसका नाम मैंने इन्फ्लेटर रख दिया। कॉन्टेक्स्ट के पास आएंगे, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे कि देयर समथिंग रॉन्ग, तो उसकी क्लास यहाँ से अगर डायरेक्टली ऐड नहीं हो रही तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया android.content.context और उसके ज़रिए से ऐड हो गई। तो क्लास लेवल पर हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए हैं एरे के साथ, और अब मुझे एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से मैं अपने क्लास लेवल वेरिएबल्स को हैंडल कर सकूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर हमने लिखा पब्लिक, पब्लिक ही लिखेंगे, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। और उसके बाद हमने कस्टम, जो कि हमारी क्लास का नाम है, एडेप्टर का नाम शुड बी सेम। और उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बनाया सबसे पहले, जिसका नाम रख दिया हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद हमने इंटीजर एरे बनाया और इसका नाम रख दिया हमने इमेजेस, ठीक है। और उसके बाद इसकी बॉडी बनेगी और इस बॉडी के अंदर हम दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट कॉल करेंगे, जिसको हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बराबर करेंगे। दिस डॉट इमेजेस, जो कि हमारे पास एरे है, इसको हम इमेजेस के बराबर करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है। और इन्फ्लेटर को हम लेआउट इन्फ्लेटर के ज़रिए से हैंडल करेंगे, डॉट फ्रॉम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने अपने एडेप्टर के अंदर बता दिया कंस्ट्रक्टर को कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी। अब नीचे हमारे पास गेट काउंट का वो मेथड है जो यहाँ पर ओवरराइड के साथ होता है। उस ओवरराइड के अंदर हमारे पास गेट काउंट का मतलब ये होता है कि तमाम चीज़ों को आप कॉल करना चाह रहे हो। तो पहली चीज़ जो हमारे पास कॉल हो रही है वो टोटल नंबर ऑफ़ द इमेजेस होगी, जो कि मैं इमेजेस के नाम से बनाना चाहूँगा। तो इमेजेस डॉट लेंथ, तो जितनी इमेजेस होंगी उनके लेंथ यहाँ पर काउंट हो जाएगा। गेट आइटम कोई भी नहीं करना है मुझे, ना उनकी आईडी करनी है, बल्कि उन तमाम को व्यूज़ पे दिखाना है। थर्ड वाले मेथड पर आकर मैं व्यू को कॉल करूँगा, ये जो व्यू है हमारा, और इस व्यू के ज़रिए से हम इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे सेट करवा देंगे अपने इमेज व्यू के अंदर। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले जो हमारे पास कन्वर्ट व्यू है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, और उसके ज़रिए से मैंने कहा इन्फ्लेटर डॉट कैपिटल आई के साथ इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट
इन्फ्लेटर डॉट, ठीक है, इन्फ्लेट क्योंकि वो कैपिटल आई था। और उसके बाद हम आर डॉट लेआउट के ज़रिए से उस लेआउट को कॉल करेंगे जिसमें हमारा इमेज व्यू मौजूद है, उसका नाम मैंने ग्रिड व्यू रखा था, और जो सेकंड पैरामीटर है रूट की वो नल होगी। टर्मिनेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आई मीन एज लाइक वेरिएबल जिसके ज़रिए से फाइंड बाय आईडी करके हम चीज़ों को ला सकेंगे। तो मैं इसी जगह पे ही कर देता हूँ, तो क्लास लेवल पे भी बता सकते हैं आप। इसका नाम मैंने वही रखा जो मैंने उसकी आईडी रखी हुई है वहाँ पर। और उसके बाद मैंने कहा कि इमेज व्यू फाइंड बाय व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, बिल्कुल सही। और उसके बाद आर डॉट आई डी डॉट आइकन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर फाइनलाइज कर लेंगे कि ये जो स्पेलिंग है ये हमारे ग्रिड व्यू की आईडी की होनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैंने इसको श्योरिटी इसकी कर ली। अब यहाँ पर चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो आइकन है हमारे पास, इस लेवल पर यहाँ पर आने के बाद हम इसे सेट कर लेंगे किस पे, इमेज के रिसोर्सेज पर। और इमेज का रिसोर्सेज क्या है, वो इमेजेस का एरे है, और उसके अंदर जो भी इमेजेस मौजूद होंगी वो एक एक करके यहाँ पर आएंगी और हमारे ग्रिड व्यू में शो होती जाएंगी, जो कि अभी मौजूद नहीं है। हम मेन क्लास पे जाकर उसका एक एरे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमने व्यू कर दिया, ठीक है। अभी हम इस एरे को एरर जो यहाँ पर आई के रिस्पेक्ट से आ रहा है, इसकी वजह ये पोजीशन है, ठीक है। ये इंटीजर पोजीशन है, आप चाहो तो इससे कॉपी करके यहाँ ले सकते हो, तो मैं वही करूँगा। यहाँ पर हम आई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये व्यू जो है एज अ वेरिएबल कन्वर्ट व्यू है, तो मैंने इसे रिटर्न करवाना होगा, दैट्स इट। तो ये ओवरऑल हमारा बेस एडेप्टर का कॉन्सेप्ट था, जिसके ज़रिए से मैं इमेजेस को जो कि मेन मेथड पर कॉल किए जाएंगे, अभी मैंने किया नहीं है, उसे थर्ड पार्टी एडेप्टर काउंट करेगा, और वो यहाँ से उसको जंप करवा रहा है किसके अंदर, इमेज व्यू पे, ताकि वो मेरे जो एक्टिविटी है उस पर दिख सके। लिहाजा अब यहाँ पर मेन मेथड पर, ये जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी, यहाँ पर आने के बाद मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई इमेजेस कहाँ मौजूद हैं जिसे तुम दिखाना चाहते हो। लिहाजा क्लास लेवल पर हमने ग्रिड व्यू बनाया, क्योंकि ये पहली चीज़ ग्रिड व्यू की थी। इसका नाम हमने वही रख दिया जो मैंने आईडी की रखी है, तो आईडी पर हमने नाम रखा था दिस वन। तो यहाँ पर आने के बाद वही रख दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए। और अब यहाँ पर इमेजेस के नाम से मैं इंटीजर एरे बनाता हूँ, ठीक है। तो इमेजेस और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो तमाम इमेजेस हम कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा आर डॉट ड्राइबल डॉट, ठीक है, ड्राइबल फोल्डर के अंदर इमेजेस है हमारे पास ए, सी और डी। तो फर्स्ट इमेज कॉपी करेंगे, पेस्ट एंड पेस्ट। ए के बाद हमने सी की इमेजेस ली और डी की ली। अब बात ये होती है कि 3 इमेजेस, मैं चाहता हूँ 12 इमेजेस दिखाने, बिल्कुल सही है, आप 12 इमेजेस वहाँ पर पेस्ट करके कॉल करने, मेरे पास 3 ही है, तो मैं इनको रिपीट कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर पेस्ट किया, यानी ओवरऑल मैंने कितनी इमेजेस यूज़ कर ली, यहाँ पर 9 इमेजेस यूज़ कर ली, दैट्स इट। उसके बाद मैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो सिंपल ग्रिड है हमारे पास दिस वन, इसे हम कॉल करेंगे और फाइंड बाय आईडी कर लेंगे। तो मैंने कहा ग्रिड व्यू फाइंड बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट दिस वन। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कस्टम एडेप्टर हमने बनाया है दिस वन, ये जो एडेप्टर बनाया है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। लिहाजा इसके लिए हमने लिखा कस्टम एडेप्टर न्यू कस्टम एडेप्टर डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद उसका नाम जहाँ पर इमेजेस मौजूद है, और वो एरे का नाम क्या है, इमेजेस है। अब यहाँ पर हमारा कस्टम एडेप्टर मेन मेथड पर रिकॉल हो चुका है कि एक्चुअली जो इमेजेस जाएंगी वो कस्टम एडेप्टर के ज़रिए से जाएंगी, वो थर्ड पार्टी है। ये कहाँ पर जाएंगी, सिंपल एडेप्टर पर जाकर, यानी जो सिंपल ग्रिड व्यू है उस पर अटैच्ड होंगी। लिहाजा इसके लिए जो सिंपल ग्रिड है हमारे पास, उस पर मैं अपने एडेप्टर को सेट कर दूंगा, किस एडेप्टर को, जिसका ऑब्जेक्ट कस्टम एडेप्टर के नाम से, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट फॉर द मेन मेथड। तो इस तरह से मैंने पहली एक्टिविटी में व्यू बताया, इमेजेस कहाँ दिखेंगी वो बताया, कस्टम एडेप्टर को एज अ थर्ड पार्टी इस्तेमाल किया, और मेन मेथड पे जाकर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर बता दिया कि ये कहाँ दिखेंगी। लिहाजा प्रोग्राम को अब रन करेंगे और देखते हैं कि हमारे इस मेन एक्टिविटी पर किस तरह से वो 9 या 12 इमेजेस जितनी मैंने पेस्ट की हैं वो दिख रही हैं। लेट्स सी। तो प्रोग्राम हमारा
बिल्ड हुआ और इस तरह से वो तमाम इमेजेस जितनी दफ़ा मैंने कॉपी पेस्ट वहाँ पर की हैं वो तमाम 2 रॉस के अंदर, ठीक है, 2 कॉलम के अंदर इस तरह से अलॉट होकर आ रही हैं और साइज़ भी इनका स्टेबल हुआ है। मैं यहाँ पर जो मिनिमम मैंने क्वांटिटी बताई हुई थी ना कॉलम की, इसको मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से तुम दिखाना चाह रहे हो। मैंने 4 किया और उसके बाद हम व्यू देखते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 चारों इमेजेस आ रही हैं और इस तरह से अलॉट होकर आ रही हैं। और बाकी वो तमाम वही चीज़ें हैं कि आप जो टॉप अलाइन देना चाहते हो, मार्जिन देना चाहते हो, वो तमाम चीज़ें जो शुरू से करते हुए आ रहे हैं वो तमाम डेफिनेशन पर पूरा उतरती हैं। आप स्टाइलिंग करके दिखा सकते हो। तो इस तरह से हमने इस सेशन, ये थोड़ा सा लॉन्ग रहा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा हमने। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू में आते हैं कि एक्चुअली एडेप्टर क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या जिम्मेदारी है। तो आपने देखा कि हमने एरे से किस तरह से अपनी इमेजेस को कॉल करते हुए व्यू पे यहाँ पर डिस्प्ले करवाया और कस्टम एडेप्टर क्या है उसकी ना सिर्फ हमने डेफिनेशन बिल्कुल स्क्रैच से समझी कि क्या चीज़ है, एक एक फंक्शनैलिटीज़ को समझा, बल्कि उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी देखा कि किस तरह से एडेप्टर अपना वर्क करता है। और उसके बाद हमारा प्रीव्यू पे वो इमेजेस या जो भी चीज़ें आप कॉल करना चाहते हो यहाँ पर किस तरह से विजिबल हो सकती है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ इस हवाले से। यूट्यूब चैनल पर अगर आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें fahadhusaincs blogspot.com पर, ताकि अपकमिंग जो भी कोड है वहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली मिलता रहे और आप विद ईज़ के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख सकें। थैंक यू।